हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अब ठंड आ गई, आपने वेदर तो देख ही लिया है, इसीलिए मैंने पहले आपको वेदर दिखाया। आज क्लाउडी है डे, तो उसी के लिए मैं, अब ठंड आ गई है तो हमने हेडबैंड बोल लो, एयर वार्मर बोल लो, तो वो बनाए हैं। तो ये देखिए कितने ही सुंदर बने हैं। इस तरह से आप अब अपने एयर्स को, मतलब सुबह शाम की ठंड तो हो गई है, दिन में तो देखो बीच बीच में सनी है, बीच बीच में क्लाउडी डे है, बट सुबह शाम की जो ठंड है उससे बचने के लिए आप ये अपने हेड पर लगाइए और अपने एयर्स को भी बचाइए। इस तरह से मैंने कई टाइप के बनाए हैं। ये देखिए, ये रहा, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। और ये रहा सिंपल, अगर किसी को ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं है, वो सिंपल वियर करना चाहता है, तो ये सिंपल बनाया हुआ है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। और ये भी ट्विस्टेड है एक्स शेप में, तो इससे आप जो भी चाहो वो वाले टाइप का बना सकते हो। तो मैं आपको इसे लगा कर दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद तो सुंदर लग ही रहा है, बट लगाने के बाद भी ये बहुत सुंदर लगने वाला है। तो इसे आप कैसे लगाओगे वो आप देख लीजिए। देखिए, इससे आपके एयर्स एंड मतलब पूरा हेड अच्छे से कवर होगा। कहीं भी जाइए अब, मतलब आप बाहर घूम रहे हो, कहीं शाम के टाइम वॉक पे जा रहे हो, कहीं भी घूमने जा रहे हो, तो इसे आराम से लगाइए। पूरी कैप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से लेडीज़ भी पहन सकती है और जेंट्स भी पहन सकते हैं। तो इसे भी हम ट्राई करके बताते हैं आपको। ये देखिए, मतलब ठंड लगने का तो सवाल ही नहीं है। एयर वार्मर्स इतने अच्छे हैं कि आपके काम तो गर्म है। ट्विस्टेड वाला, इस तरह से आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप बनाइए। और तो ये देखिए, तो चलो आपको वेदर भी दिखा देते हैं अच्छे से कि आज का वेदर कैसा है। ये देखिए कितना सुंदर वेदर है। इस टाइम में तो धूप में बैठने का बहुत मज़ा है। तो धूप में बैठकर भी हम इसे बना सकते हैं, धूप का भी आनंद लीजिए और ये एयर वार्मर भी आप अपने बनाइए, क्योंकि मौसम है बहुत ही प्यारा। तो चलो सीखते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया है। लेट्स गो। तो हमें जिन सामान की ज़रूरत है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो है कोई भी कलर की आप यहाँ ले लीजिए। मैंने लिया है 4.0 mm का हुक, और एक सीज़र चाहिए आपको, और चाहिए एक नीडल। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। तो जो मैंने बनाए हैं हेडबैंड, उसमें ऐसा है कि सभी का साइज़ अलग अलग है। तो आपको सिर्फ आइडिया चाहिए होता है कि हाँ आपने क्या किसके लिए बनाना है। अगर तो आप चेन बना के अपनी, उसके बाद जिसके लिए भी आप बना रहे हो, अगर घर पर ही बना रहे हो तो आप उसके सिर में ये लगा कर चेक कर सकते हो। इस तरह से हम पहले नॉट बनाएंगे और फिर करेंगे हम 65 चेन। इस बार मैं 65 चेन का आपको बता रही हूँ। जो मैंने बनाया वो अलग अलग है, कोई 73 का है, एक 60 का है, और एक मैंने 12 लिया, उसका थोड़ा दूसरा है। तो इस तरीके से हम लेंगे चेन, इस तरीके से हम चेन बनाएंगे। तो मैंने कितनी लेनी है, 65 चेन्स। तो हम काउंट करेंगे और थोड़ा लूज़ रखना है, इसको टाइट नहीं करना है ज़्यादा। 3 4 5 6 7 8 9, आराम से बनाना है 10। इस तरह से लूज़ लूज़ रखना, ताकि ये थोड़ा स्ट्रेच भी हो जाए। जब हम इसको सिर पे लगाएं ना, तो ये थोड़ा स्ट्रेच होना चाहिए। अगर टाइट बनाएंगे तो बहुत टाइट रहेगा, फिर वो चुभेगा भी हमें। 10 हो गए हैं। इस तरह से हम 65 बनाते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे करना है। तो ये मेरी 65 चेन बन गई है। ये बहुत ही ईजी है, मतलब कोई भी बिगनर्स है वो इसे बना सकता है। इसीलिए मैंने ये वाला पैटर्न अभी लेकर आई हूँ आपके सामने। यार्न ओवर करनी है, और ये जो है हमारी चेन, इस तरह से आप इसको पकड़ोगे, यार्न ओवर करके एक जो हमारी चेन है हम उसको पहले स्किप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे।
फर्स्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे, तो जो ये वाला है ना उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर जाएंगे हम इस तरह से नेक्स्ट में, और ये रहा 3 दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए इस तरह से ये 3 है। तो हमने क्या करना है, यार्न ओवर करके तीनों में से एक साथ निकाल लेनी है आराम से इस तरह से। बस एंड तक हमारा यही प्रोसेस है। अभी चेन में डाला और इस तरह से तीनों में से एक साथ निकाल दिया, तो ये क्या होता है हमारा हाफ डबल क्रोशे। सिर्फ हमने इसमें हाफ डबल क्रोशे करना है जब तक हमारा ये मतलब हेडबैंड कंप्लीट नहीं होता है। ये इस तरह से देख लीजिए आराम से। 65 मैंने चेन ली है, और उसके बाद आप मतलब इसको हाफ डबल क्रोशे के साथ बनाना शुरू करोगे इस तरह से। अब एंड तक मैं एंड में पहुंच गई हूँ। एंड में हमने क्या करना है, यार्न ओवर सेम, और अपनी जो लास्ट चेन है हमारी बची हुई उसमें से इसी तरह से निकाल के तीनों में से एक साथ निकालना है। और फिर हमें अब एक्स्ट्रा क्या करना है, इसमें 1 चेन, एंड इसको हमें इस तरफ को मोड़ देना है इस तरह से। और ये देखिए बनने के बाद ये ऐसा दिख रहा है हमारा पैटर्न। ये है हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से दिखेगा ये, देखिए। अब इसको आप जितना मर्जी स्ट्रेच करो, क्योंकि हमने लूज़ रखी है ना चेन, ताकि हमें टाइट भी नहीं होना चाहिए ये। तो अब इस तरफ को हमने टर्न कर दिया। हम बना रहे थे पहले ऐसे, अब हमने किया ये इस तरफ को टर्न। अब टर्न करने के बाद फिर से यार्न ओवर, और देखिए ये जो एक चेन दिख रही है आपको, इसको हमें स्किप करना है। हम जाएंगे इस वाली चेन में, नेक्स्ट चेन में जाके हम अपना हाफ डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, ये आराम से करना है आपने इस तरह से। फिर से वही होगा, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, यार्न ओवर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें ये पूरे में से ही नहीं लेना, ये जो चेन है हमारी हमें इस तरह से नहीं लेना है, हमें लेना है वन साइड को इस तरह से, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, इस तरह से हमें ये नहीं लेना है। हमें क्या करना है, यार्न ओवर करनी है, और इसकी जो आपकी तरफ की जो ये है ना चेन क्या हिस्सा, उसे आप लोगे ये इस तरह से, ठीक है। फिर से यार्न ओवर, एंड तीनों में से एक साथ यार्न ओवर, और एक साइड से निकालना है इस तरह से, देख लीजिए। तो मैंने एंड तक यही प्रोसेस रहेगा हमारा, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। एक तरफ से एंड ऐसे करके ये रहा, तो बस एंड तक आपने यही करते रहना है। बहुत ही इजी है ये, और आप 1 घंटे में इसे आराम से बना सकते हो। इस तरह से ये देखिए, ये इस तरह से बनेगा। तो अब मैं एंड तक सेम हमारा यही प्रोसेस रहने वाला है, तो आप भी एंड तक इसे लेकर आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ फिर आगे हम कैसे और क्या करेंगे। तो मैं एंड में पहुँच गई हूँ। तो एंड में हमें क्या करना है, देखिए ये मैंने यहाँ तक कर दिया है, और ये जो मेरा लास्ट है ना, इसको वैसे ही लेंगे हम, बट ये हमारे को मेन पॉइंट है। हमें समटाइम ऐसा लगता है कि हाँ हमने कंप्लीट कर दिया है ये, ठीक है। मतलब अगर आप बना रहे हो तो आपको लगता है आपने ये कंप्लीट कर दिया, कुछ भी नहीं है आगे, तो हम यहीं से इसको टर्न कर देते हैं एक चेन बना के। बट ऐसा नहीं करना है, आराम से देखना है, और लास्ट वाले को भी हमें इस तरह से कवर करना है, यार्न ओवर करके, एंड तीनों में से एक साथ निकाल देना। तो ये अब बराबर हुए हैं, ठीक है। फिर से एक चेन बनाएंगे, और ये देखिए बनने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। तो ये हमारी 2 हो गई है। नेक्स्ट आपने 6 अभी और बनानी है सेम इसी पैटर्न से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें टोटल कितनी 8 लाइन्स की कंप्लीट करनी है। तो ये मेरी 8 हो गई है, तो मैं एंड में पहुंच गई हूँ। अब एंड का लास्ट स्टिच है मेरा ये बचा हुआ, यार्न ओवर एंड लास्ट वाले से सेम जैसे अभी तक हमने किया, इसी तरीके से इसे निकाल देंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से बन के रेडी है। अब हमें थोड़ा एक्स्ट्रा थ्रेड कट करना है, क्योंकि हमें इसे स्टिच करना है, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा थ्रेड कट करना होगा।
तो इतना एक्स्ट्रा थ्रेड मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे। ये जो मैंने पहले वाले मतलब मैंने अलग अलग टाइप के जो आपको दिखाए हैं, उसमें मेरा क्या है, उसमें मैंने एक इस तरीके से स्टिच किया हुआ है। ये ऐसे पकड़ा हाफ इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो ये मतलब सारे चारों हमारे एक साथ लाइन में बराबर आने चाहिए। तो इस तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे। बाकी या फिर आप इसको इस तरह से भी स्टिच कर सकते हो, बराबर रख के एंड व्यापार को अपने नीडल की हेल्प से इसमें धागा डाल के इसको स्टिच कर सकते हैं आप। वो डिपेंड करता है आपको कि आप किस तरह से इसको बना रहे हो, आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। तो इसमें मैं अभी इसको सिंपल स्टिच करके आपको पहले बता देती हूँ। नीडल लेंगे अपनी, इस तरह से नीडल लेके यहाँ से इसके इस बस इसी तरह से हम इसको एंड तक स्टिच करेंगे। ये रहा, इसी तरह से हमारा एंड तक जाएगा। ये इस तरह से ये हमारा मोर सिक्योर हो गया, हमने डबल टाइम इसमें स्टिच कर दिया। अब क्या करना है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है हम उनको पहले कट कर लेते हैं। क्या इसमें हम एक नॉट लगा देते हैं इस तरह से, और इसको भी हम कट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद ऐसा दिख रहा है। अब हम सीधा करते हैं, सीधी साइड से ये इस तरह से विजिबल हो रहा है। ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। अच्छा, तो अब इसमें मैं आपको कुछ नया बताती हूँ। इसमें हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो हल्का हल्का सा विजिबल तो ये होगा ही, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको स्टिच किया हुआ है। तो इसमें हम अगर आप सिंपल वियर करना चाहते हो तो इसे सिंपल भी वियर कर सकते हो। अगर नहीं आप चाहते हो कुछ और ऐड ऑन करना है इसमें, तो हम यहाँ पे इसमें 2 या 3 छोटे छोटे से फ्लावर बना के वो लगा सकते हैं। तो मैं इसमें आपको वो बनाकर दिखाती हूँ और लगाकर भी दिखाती हूँ। पहले मैजिक रिंग ली इस तरह से, और ये मेरी मैजिक रिंग बन गई है। उसके बाद मैंने क्या करना है, चेन 1 एंड चेन 2 चेन लेके इसको इस तरह से यार्न ओवर करना है, और इसको हमने 4 टाइम ऐसा करना है। 1 टाइम हो गया, 2 एंड 3 एंड 4, इसी तरह से हम सारे करेंगे। 4 टाइम ये हो गया है। फिर हमने क्या करना है, यार्न को इसके बीच से लेकर आना है और यहाँ से निकाल देना है, और फिर करेंगे हम चेन 3, 1 2 एंड 3 चेन हो गई। फिर करेंगे हम नीचे जाके इसमें स्लिप स्टिच, इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया। फिर चेन 2, 1 एंड 2, ठीक है। इसी तरह से हमारे बाकी भी बनेंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे और अपनी मैजिक रिंग के अंदर से लेकर आएंगे, और इसको थोड़ा लूज़ रखना है हमने इस तरह से। ये रहा, इस तरह से आप लूज रखोगे। 3 एंड 4, और इसके इस तरफ को निकाल के 1 2 एंड 3 चेन अगेन, इसे इस तरह से करके 1 2 चेन। तो ये एंड तक हमारा ये प्रोसेस रहेगा। मैं पूरा कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये ऐसे बनेंगे, ठीक है। ये मैं एंड में पहुँच गई हूँ। हमने क्या करना है, स्लिप स्टिच करेंगे।
तो उसके लिए हम पहले एक नॉट लगा लेंगे। ये मैंने नॉट ले ली है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं और 1 2 एंड 3 चेन लेकर हमने यार्न ओवर करनी है और हमने जाना है अपने फर्स्ट वाली चेन में इस तरह से। और ये इस तरह से हम इसको लूज ही रखेंगे। 1 सेम वही प्रोसेस जो हमने अपने फ्लावर में किया, ये हमने 5 टाइम करना है। 3 4 एंड 5, ये 5 टाइम हो गया। तो इस तरह से हमने करनी है 1 चेन लेंगे और इसको थ्रेड को कट कर देंगे। बनने के बाद अब इसे हम इस तरह से लगाएंगे और एक इस तरह से लगाएंगे और ये हमारा रेडी हो गया है। तो मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया है, तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। तो नेक्स्ट 20 डेज़ तक मेरे साथ बने रहिए और मेरी नई नई वीडियो को फुल सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट 21 डेज़ तक आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।